तो यस, आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, आपने सही देखा, पराशरण दाब होने वाला है, जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जी हाँ लिख देते हैं यहाँ पर आपके लिए, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पूछिए मत। पराशरण दाब तो आज हम आपका क्लियर करने ही वाले हैं एकदम आसान तरीके से, लेकिन इससे संबंधित जो और भी चीजें हैं जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली, आपका पराशरण क्या होता है, आपका इससे संबंधित अंकीय प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं एंड परिभाषा वगैरह सब, चिंता मत करिए, आ चुका है ना हाथ में हमारे ये टॉपिक, तो पोस्टमार्टम करके रख देंगे। ठीक है, तो बस अच्छे तरीके से वीडियो को लास्ट तक बस 5 से 10 मिनट ही दीजिएगा एंड पूरा टॉपिक आपके माइंड में ही फिट हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए क्यों कर रहे वेट, अपने आज का ये वीडियो अभी शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टॉपिक का नाम है पराशरण दाब। ठीक है, जिसमें दाब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, लेकिन समझना क्या है हमें, पराशरण आखिर क्या होता है, पराशरण आखिर क्या होता है, यही हमें आप समझना है। और धैर्य से आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा, क्योंकि पराशरण के साथ साथ हम काफी चीजें आपको यहीं पर इस डायग्राम में ही समझा देंगे कि आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। ये तो हमने आपके लिए लिख कर ला चुके हैं आपके लिए, ताकि कोई दिक्कत आप आगे ना हो। ठीक है, तो पहले डायग्राम पे अच्छे से फोकस करिएगा पराशरण को समझने के लिए। ये हम लिखते हैं सबसे पहले पराशरण स्टूडेंट्स। ठीक है, पराशरण आखिर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझने वाले हैं, गौर करिएगा। अब देखिए दोस्तों, पराशरण का मतलब क्या होता है, परा मतलब किसी दूसरे चीज का, परा मतलब परदेसी कोई है, एक कहीं और से कोई चीज है आपका किसी दूसरे चीज के शरण में आ रहा है। ठीक है, कोई आपका दूसरा चीज है, कोई दूसरा पदार्थ है, मान लो वह किसी और के शरण में आ रहा है, तो किसी दूसरे के शरण में आना ही क्या कहलाता है, पराशरण कहलाता है। लेकिन विलियन चैप्टर है ना भाई, इसमें तो व्यवहारिक चीजें तो लिखेंगे नहीं, विलियन चैप्टर है, तो विलियन में क्या होगा, कोई एक विलियन का चीज किसी दूसरे विलियन में आएगा, यानी कि 2 विलियन यहां बनाने पड़ेंगे। इसके लिए तो भाई 2 पात्र भी चाहिए होंगे हमें, तो आप सभी आइए 2 पात्र बनाते हैं ताकि 2 विलियन पहले तैयार कर सके। ठीक है, तो ये हम बनाते हैं यहां पर आपके लिए क्लियर तरीके से, एक पात्र ऐसे, एंड दूसरा पात्र भी इसी के बराबर में बना देते हैं। क्लियर, ये 2 विलियन तैयार हम करने वाले हैं। आप कहोगे सर विलियन तैयार करना कितना आसान हो गया है, बस बनाया और इसमें कुछ न कुछ भर दिया, कुछ न कुछ भर दिया हमने, इसमें भी कुछ न कुछ भर दिया। ठीक है, कितना आसान है। लेकिन हमसे पूछो, लैब में आओ, लैब में कितना मेहनत लगता है विलियन बनाने में, क्या क्या मिलाना पड़ता है तब विलियन बनता है, इसका दर्द तो हमें ही पता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जो ये चीजें भरी हुई हैं इनका नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ना, ये आपका क्या है, विलायक है, ये आपका विलायक है, केवल विलायक है इसमें। और इसमें हमने क्या ले लिया है, समझ लो ये विलायक है आपका केवल, और समझ लो विलायक के रूप में जल हमने भर दिया। जल तो आप सभी के घर में होगा, घर घर में जल है आपका, इस जल आप कल क्या लो, एक कटोरी में या एक बर्तन में जल ले लो, केवल ये आपका विलायक हो गया। और दूसरे में क्या करना ना, दूसरे में विलायक मत लेना, इसमें आप विलयन ले लेना, विलयन मतलब कि इसमें विलय भी है, विलायक दोनों आपका मिला हुआ है, यानी कि विलायक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में क्या है आपका कुछ घोला भी है हमने, नमक हो गया, यूरिया, बेंजीन, जो भी हमने घोल दिया इसमें। ठीक है, और विलयन को बना दिया है। तो आप एक बात तो समझ में आ रहा है कि सर इसकी सांद्रता इससे ज्यादा ही होगी, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ घोल दिया है हमने, तो इसकी सांद्रता थोड़ा बढ़ गई होगी इसकी अपेक्षा, तो इसलिए इसकी सांद्रता जो है ना वो ज्यादा है। तो यहां पर लिखेंगे इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, ज्यादा सांद्रता वाला है ये आपका। क्लियर, एंड ये जो है आपका, इसकी सांद्रता सर कम है, इसकी सांद्रता कम है, कम सांद्रता वाला ये आपका पात्र है। ठीक है, चलिए अब बताओ पराशरण के होने के लिए हमें क्या जरूरी होगा कि भाई दरवाजा तो खुल जाए पहले, तभी ना कोई एक दूसरे के शरण में जाएगा, इसलिए हम दरवाजा को पहले खोलते हैं। यहाँ पर ये हमने दरवाजा ओपन कर दिया है एंड यहाँ पर कुंडी वगैरह भी लगा देते हैं, और जिससे बीच में दोस्तों समझ लो ये आपका क्या है दोस्तों, एक झिल्ली हमने लगा दिया है, ताकि परमिशन मिले कि आए कि नहीं, दरवाजा खटखटाएंगे ना पहले, फिर ना ये प्रवेश करेंगे किसी के दूसरे शरण में। तो ये एक तरीके से क्या है आपका झिल्ली है, ये आपका क्या है, झिल्ली है आपका, जाती है। जी हाँ, इस दरवाजे को खुला देखते ही जो विलायक के कण है वह विलयन में क्या करने होते हैं, जाने लगते हैं, प्रभावित होने लगते हैं, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पराशरण बोलते हैं। यानी पराशरण क्या है, गौर करिएगा, पराशरण क्या है कि सर विलायक के कणों का, विलायक के जो कण हैं ये सभी क्या कर रहे हैं, इन कणों का
स्टूडेंट्स कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। बस यही आपका डिफिनेशन है। और किसके द्वारा ये जा रहे हैं दोस्तों? इस झिल्ली के द्वारा जा रहे हैं ना। और इसी झिल्ली को क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। यानी कि एक झटके में सब आपका क्लियर हो चुका होगा आप कि यानी कि आपका क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली होता है जो विलायक के कणों को अपने अंदर से जान देता है। ये विलायक के कण आएंगे, कहेंगे कि तुम विलायक हो, हाँ जाओ विलायक हो जाओ। यानी कि एक ऐसी झिल्ली है स्टूडेंट्स जो क्या कर रही है? केवल विलायक के कणों को जाने दे रही है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई। यानी कि एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि परासरण क्या है तो आप क्या कहोगे कि सर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों का एक झिल्ली होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, उसके द्वारा प्रभावित होना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। एंड अगर बात करें अर्धपारगम्य की झिल्ली आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? सर अर्धपारगम्य झिल्ली ये तो एक ऐसी झिल्ली होती है जो विलायक के कणों को ही अपने अंदर से प्रभावित होने देती है। ठीक है, तो यही होता है मेन तरीका स्टडी करने का कि आपने परासरण भी समझ लिया, अर्धपारगम्य झिल्ली को भी समझ लिया और परासरण दाब भी आप समझ जाओगे कैसे कि ये जो परासरण वाला हो रहा है ना कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को रोकने के लिए दोस्तों एक हम दाब लगा देते हैं कहां पर? इस विलयन की सतह पर। और इसी दाब को तो परासरण दाब कहते हैं। ये एक ऐसा दाब होता है जिसके दाब लगाने से ये क्रिया आपकी रुक जाती है। जैसे ये क्रिया आपकी चल रही है, ये विलायक के कण आपके जा रहे, लेकिन जैसे ही हमें बाहर से एक दाब लगा दिया ना, अतिरिक्त दाब, उस दाब के कारण ये क्रिया आपकी रुक गई। और इसी दाब को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? परासरण दाब बोलते हैं। अब ये चीज आपको याद करना ही नहीं रहेगा, यही डायग्राम से ही परिभाषा आएगी कि विलयन के सतह पर एक लगाया गया अतिरिक्त दाब जो क्या करे? परासरण दाब की क्रिया को रोक दे, वही दाब आपका परासरण दाब पाई जिसको डिनोट करते हैं, यही कहलाता है स्ट्रेस। ठीक है, तो यही तो है वे स्टडी करने का। इस तरह कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया, टॉपिक्स भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने रट्टा लगाया होता तो शायद आप बाद में भूल जाते, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो बाद सालों भर बाद भी आपको ये याद रहेगा। और कोई आपसे पूछ ले तो आप उसको बता भी सकते हो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, वह भी देखता रह जाएगा, कहेगा भैया कौन हो आप, कहाँ से आपने पढ़ाई की? एंड आप बता देना कि सर एजुकेशन शास्त्र पढ़ा था। तो प्लीज वीडियो को शेयर भी जरूर करेगा दादे मित्र यारों को, इसलिए कह रहे हैं कि चीजों को ले लिया है ना तो उसका पोस्टमार्टम होना ही है। क्लियर? एंड वीडियो पसंद आ रही हो तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस गर्मी पसीने के सिहाई से ये सारी चीजें लिखा हुआ है, तो प्लीज मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। परासरण समझ लिया, अर्धपारगम्य समझ लिया। अब जो आपका सूत्र है ना, इसका जो सूत्र है वह भी आप देख लेते हैं। सूत्र ही आपका मेन खेल है। सूत्र अगर आपने समझ लिया क्या से क्या चीजें हैं सूत्र में, तो आप आंकिक प्रश्नों को भी कर ले जाओगे। बस ये आंकिक प्रश्न का मामला बचा हुआ है जो कि सूत्र से क्लियर होगा। तो देखिए सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर हम इसका देखें तो डिनोट तो करते हैं हम इसे पाई से, जो कि बराबर होता है आपका CRT के। बस यही आपको याद रखना है, पाई बराबर CRT। याद हो गया ना, पाई बराबर CRT, जैसे ABC है ना CRT, बस याद रखो CRT, पाई बराबर CRT, खत्म। जी हाँ, टाटा बाय अभी नहीं बोला, अभी तो ये फॉर्मूला खत्म हुआ है। इसमें जो टर्म है CRT ये आखिर है क्या? ठीक है, ये हमें आप देख लेना है ताकि एग्जाम में न्यूमेरिकल आए तो ये चीजें हम निकाल कर रख सकें, समझ सकें ये चीजें क्या है। जहां पर ये टी पर ज्यादा खेला होता है, इसलिए कह रहे अच्छे से समझ कर जाइए अगर आपने टॉपिक को शुरू कर दिया है। इस सी का नाम जान लीजिए, इसको बोलते हैं हम सांद्रता। जो भी हम विलयन है जिसके लिए हम परासरण दाब निकालेंगे ना, उसकी सांद्रता होती है। सांद्रता को आप लोग मोलरता भी बोलते होंगे, आप मोलरता निकाल लीजिए, वही आपकी सांद्रता होती है। एंड बात करें आर की, तो आर आपका नियत होता है। आर आपका एक नियत होता है जिसका मान होता है फिक्स, वो होता है आपका 0.0821। ये होता है मान। मात्रक वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, जो कि होता है मात्रक इसका होता है एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ओके, एंड पाई होता है, ये तो आपका परासरण दाब ही होता है जो हम निकालना है, परासरण दाब होता है पाई आपका। एंड ये जो सेकंड चीज है आपका टेम्परेचर, जिसमें होता है खेला। आपको एग्जामिनर क्या करेगा ना, टेम्परेचर दे देगा, मान लो कुछ x डिग्री सेल्सियस, और काफी स्टूडेंट्स बस CRT याद किए रहेंगे, बस ये x का मान यहाँ रख देंगे, सवाल हल करेंगे, आंसर जो आएगा टिक करके चले जाएंगे। लेकिन सोचो जरा, ये टेम्परेचर आपका जो होता है ना, वो स्टूडेंट सेल्सियस में नहीं, ये टेम्परेचर आपका केल्विन में होता है। टेम्परेचर केल्विन में होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि अगर याद रखना, अगर आपके एग्जाम में क्या किया जाए, टेम्परेचर
टेम्परेचर को तापमान अगर आपको सेल्सियस में दिया जाए, सेल्सियस में अगर दिया है ना, तो अगर आपको केल्विन में चाहिए ना, तो केल्विन में हम कैसे पता करेंगे, बस 273 में इस x को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो आपका बदल जाएगा सेल्सियस से केल्विन में बदल जाने वाला है आपका स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपने टेम्परेचर जो मेन खेला होता है वो समझ लिया। आर का मान याद रखिएगा, सी आपकी सांद्रता होती है, इसको मोलरता भी कहते हैं, एंड पाई तो आपका परासरण दाब होता है। तो ये रह गया आपका दोस्तों सूत्र, और इसी पे ही न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। आपसे क्या करेगा, परासरण दाब निकलवाएगा, ये चीजें परासरण दाब आपसे पूछेगा, और आपको सांद्रता निकलना पड़ेगा। तापमान को केल्विन में बदल कर यहाँ पर रखना होगा, आर का मान फिक्स होता है ये, और आपका सवाल हल हो जाता है इस तरह, ठीक है। डोंट वरी, न्यूमेरिकल की वीडियो आपकी आ गई, ये चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है, फिर न्यूमेरिकल हम आपका खत्म कर देंगे एक सिंगल वीडियो में, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2024, 23, 22 सब खत्म, ठीक है। बस इंतजार करिए, एंड सारा टॉपिक्स हमने यहाँ पर इस टॉपिक का पोस्टमार्टम कर दिया है, हर एक चीजों को अच्छे समझ लिया है स्टूडेंट्स। इसका पूरा नोट्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने का, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट धमाकेदार बेस्ट कंटेंट वाली शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए